बढ़ते आगे, रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध अब और खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। जी हां, इस बार लड़ाई सिर्फ टैंक, मिसाइल और सैनिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें टेक्नोलॉजी भी अपनी ताकत दिखाना शुरू कर चुका है। जेलेंस्की के मुताबिक अब युद्ध के मैदान में सिर्फ हाड़ मास की जगह नहीं है, ये सिर्फ सिपाही नहीं है, बल्कि यूक्रेन की रोबोट आर्मी भी तबाही मचा रही है। दावा यहां तक है कि इन मशीनों के खौफ से रूसी सैनिकों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया है। अगर यह दावा सही है तो यह युद्ध के इतिहास में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब इंसानों की जगह मशीनें युद्ध लड़ेंगी? क्या यह भविष्य की जंग का ट्रेलर है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस इस नई चुनौती के सामने टिक पाएगा? एक रिपोर्ट। बदल गया जंग का अंदाज, बिना इंसान के मचेगी तबाही। जेलेंस्की की घातक रोबोट आर्मी, मैदान में मशीन गन वाले किलर रोबोट, पुतिन की सेना में खौफ। युद्ध के मैदान से आई ये तस्वीरें पुतिन की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। यूक्रेन अब अपनी सरजमी को बचाने के लिए तकनीक का वो दाव चल चुका है जिसकी कल्पना रूस ने भी नहीं की होगी। जेलेंस्की ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि यूक्रेन के यूनाइटेड 24 प्रोजेक्ट के तहत बने रोबोट्स ने फ्रंटलाइन पर मोर्चा संभाल लिया है। ये रोबोट न सिर्फ बमबारी कर रहे हैं, बल्कि रूसी सैनिकों को घेरकर उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि एक हालिया मिशन में रोबोटिक यूनिट ने बिना एक भी यूक्रेनी सैनिक को खोए रूसी टुकड़ी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इन रोबोट की ताकत की बात करें तो ऑटोमेटिक मशीन गन से लैस, थर्मल विजन और नाइट मोड, दुश्मन के बंकरों में घुसपैठ करने में सक्षम, सैटेलाइट और एआई से कंट्रोल, सटीक निशाना, अचूक मारक क्षमता से लैस हैं। इन रोबोट्स को आयरन सोल्जर्स कहा जा रहा है। ये छोटे टैंकों की तरह दिखते हैं, लेकिन इनका काम किसी कमांडो से कम नहीं है। ये दुर्गम रास्तों पर चल सकते हैं, बारूदी सुरंगों का पता लगा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आत्मघाती हमलावर भी बन सकते हैं। जेलेंस्की का दावा है कि जब रूसी सैनिकों ने देखा कि उनके सामने कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बुलेट प्रूफ मशीन खड़ी है जो लगातार गोलियां बरसा रही है, तो उनके पास सरेंडर के अलावा कोई चारा नहीं बचा। पुतिन के सेना ने जो अब तक अपनी संख्या बल पर इतरा रही थी, इन मशीनों के सामने बेबस नजर आ रही है। इस तकनीक ने रूस के मनोबल को तोड़ दिया है। जेलेंस्की का ये मास्टर स्ट्रोक पुतिन के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की धज्जियां उड़ा रहा है। साथ ही इसे यूक्रेन का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। हजारों की संख्या में रोबोट्स का उत्पादन, इंसानी जानों का कम जोखिम, युद्ध की लागत में कमी, दुश्मन की मनोवैज्ञानिक हार। यानी ये जंग अब पूरी तरह बदल चुकी है। ये केवल जमीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं, बल्कि सुपीरियर टेक्नोलॉजी की जंग बन गई है। यूक्रेन की रोबोट आर्मी ने ये साबित कर दिया है कि अब बहादुरी के साथ साथ स्मार्ट हथियार जीत तय करेंगे। वहीं जेलेंस्की के दावे ने रूस को डिफेंसिव मोड में डाल दिया है। फिलहाल यूक्रेन की सेना ग्राउंड रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ा रही है। अब इन्हें दूर से इंसान ऑपरेट करते हैं। ये हमले करने के साथ साथ जंग के खतरनाक इलाके से घायल सैनिकों को निकालने में मदद करते हैं, जहां इंसानी रेस्क्यू टीम जाना बहुत जोखिम भरा होता है। यूक्रेन का ग्राउंड रोबोट ड्रॉयड TW762, जिसमें एआई की मदद से अपने आप दुश्मन को पहचानने और ट्रैक करने की क्षमता है। ड्रॉयड TW7.62 जमीन पर चलने वाला ऐसा रोबोट है जो दुश्मन की जानकारी जुटाने और हमला करने दोनों काम करता है। इसमें KT7.62 मशीन गन लगाई गई है, जिससे ये जरूरत पड़ने पर फायरिंग भी कर सकता है। इस सिस्टम में एक खास कंप्यूटर लगा होता है जो बहुत सटीक निशाना लगाने में मदद करता है। साथ ही इसमें एआई तकनीक भी है, जिससे ये अपने आप दुश्मन को पहचान सकता है, उस पर नजर रख सकता है और उसे ट्रैक कर सकता है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक छोटा सा देश अपनी इंटेलिजेंस और इनोवेशन के दम पर एक महाशक्ति को कड़ी टक्कर दे रहा है। पुतिन के लिए अब रोबोट्स की इस चुनौती का तोड़ निकालना जरूरी हो गया है, क्योंकि रूस की सेना लंबे समय से पारंपरिक हथियारों और रणनीतियों पर निर्भर रही है।
लेकिन यूक्रेन ने इस युद्ध में टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल किया है जिसने पूरी तस्वीर बदल दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रोबोट और एआई का इस्तेमाल इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले समय में युद्ध पूरी तरह मशीनों के हाथ में जा सकता है। यूक्रेन की रोबोट आर्मी ने जो शुरुआत की है वो आने वाले समय में पूरी दुनिया के युद्ध इतिहास को बदल कर रख देगी। जेलेंस्की का दावा कि रूसी सैनिक मशीनों के सामने सरेंडर कर रहे हैं पुतिन की ताकतवर छवि पर एक बड़ा हमला है। रूस के लिए मुश्किल ये है कि वो कितनी जल्दी इस आयरन वॉल का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर पाता है। क्या पुतिन भी अपनी रोबोटिक सेना उतारेंगे या फिर यूक्रेन का ये तकनीकी बढ़त उसे जीत के करीब ले जाएगा? वहीं आने वाले समय में देखना बेहद अहम होगा कि क्या ये रोबोट आर्मी वाकई गेम चेंजर साबित होती है या फिर ये सिर्फ एक रणनीतिक दावा भर है। फिलहाल जंग जारी है और हर दिन एक नई कहानी सामने आ रही है। मोनिका त्यागी की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपको बताएं एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी हो चुके